हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट की तहत हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही थी। इसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है निमेटिक एवं कोलेस्टेरिक प्रावस्थाओं की संरचनाओं की हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है समष्टिक, ठीक है। ये हमारे पास है वो है निमेटिक। ये हमारे पास क्या है, कोलेस्टेरिक, ठीक है। इनकी संरचना है, पहले इनकी संरचनाओं को आप देखोगे तो ये देखिए, ये क्या है, एक परत के रूप में, ये क्या आपको दिखाई देगी, एक परत के रूप में दिखाई देगी। अब एक परत के अंदर बहुत सारे अणु हैं। ये जो अणु है वो एक दूसरे क्या है, समांतर है। कैसे है, समांतर। ये एक है परत, एक परत के अंदर जो अणु है वो एक दूसरे के समांतर है। परंतु जब आप बात करोगे ना, तो दूसरी जो परत की बात करोगे उनके अणुओं के ये समांतर नहीं है। जब इस परत की ओर आप बात करते हो, इस परत के अंदर जो अणु है वो पहली वाले जो परत है उनके समांतर नहीं है, दूसरी परत के अणुओं के समांतर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं निमेटिक वाला। निमेटिक वालों पे देखोगे ना, तो इसके अंदर जो परत के अंदर जो अणु है वो भी समांतरण है, परंतु कैसे हैं ये, धागेनुमा है या डोरेनुमा है। ये धागेनुमा या डोरेनुमा है। इसके अंदर देखोगे ना, कोलेस्टेरिक के अंदर देखना चाहते हो तो आप क्या देखोगे, एक परत के अंदर जो अणु है ना वो क्या है, कुछ कोण पर या कुछ कोण बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जैसे ये इस प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार से कोण बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं। और कोण बनाने के कारण क्या होता है, इसमें कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। क्या रह जाता है, रिक्त स्थान, जो ताप का परिमाण कहोगे ना उस पर प्रभावित करता है, ठीक है। जब ताप डालोगे तो ये रंग दर्शाते हैं, ठीक है। इनमें प्रकाश का विवर्तन भी होगा, जिसके कारण ये रंग दर्शाएंगे, ठीक है। क्या दर्शाते हैं, प्रकाश का विवर्तन दर्शाते हैं। समदेशिक प्रकृति होगी। कैसे होते हैं ये, समदेशिक होते हैं, विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। न्यूमेटिक जैसी संरचना विषमदेशिक प्रकृति की होती है, ठीक है। और इसमें एक और बात करोगे तो क्या होता है, इसके अंदर एक संरचना बनती है जो आविल या ट्यूबिट संरचना बनती है, जिसको आप और गर्म करोगे तो ये द्रव प्रावस्था के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसमें चेंज हो जाते हैं, द्रव प्रावस्था के अंदर ये चेंज हो जाते हैं। कि हम जो बात करेंगे ना, द्रव्य क्रिस्टल के कुछ सिद्धांत होते हैं। उस सिद्धांत में हम पहले सिद्धांत की बात करते हैं, झुंड सिद्धांत। देखिए, हमने बात की थी द्रव्य क्रिस्टलों की, तो एक हमने जो द्रव्य क्रिस्टल को हमने एक और परिभाषित किया था, वो आविल रूप में परिभाषित किया था, ट्रूबिट या सोमोसोफोरिक भी कहा गया था। जो ये प्रावस्था होते हैं ना, इस प्रावस्था के अंदर आपको पता होगा कि मैंने कहा था लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। इनके अंदर क्या होती है, लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। इस लंबी कार्बन श्रृंखला के द्वारा जो अणु है ना वो क्या रहना चाहते हैं, एक दूसरे के समांतर। क्या रहना चाहते हैं, समांतर रहना चाहते हैं एक दूसरे के। क्या रहना चाहते हैं, एक दूसरे के समांतर रहना चाहते हैं, ठीक है। क्या रहना चाहते हैं, एक दूसरे के समांतर रहना चाहते हैं, जिसके कारण ये क्या बना लेते हैं, एक झुंड या क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, एक झुंड या क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। एक झुंड या समूह के अंदर अणु क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं। परंतु जब आप किसी अन्य झुंड की या समूह की बात करोगे, उससे वो एक अणु या अणु होते हैं ना, वो
उसके ये समांतर नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रकाश को प्रकीर्णित या प्रकाश का विवर्तन करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, उस प्रकार से करते हैं जैसे कोई क्रिस्टल है या कांच का चूर्ण करता है, उस प्रकार से। ठीक है, जैसे कोई क्रिस्टल है, कांच का चूर्ण प्रकाश को विवर्तित करता है, उसी प्रकार से विवर्तित करते हैं। वो क्रिस्टलों से की जाती है तुलना, इसकी किससे की जाती है, क्रिस्टलों से की जाती है। परंतु जब इसकी तुलना क्रिस्टलों से की जाती है, ना तो यही सुदृढ़ होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, मजबूत इनके बंध नहीं होते हैं, ना ये स्थिर होते हैं। तो देखने पर ना ये जो झुंड संरचना क्रिस्टल की जैसे दिखेगी, परंतु क्रिस्टलों की तरह ना तो ये दृढ़ होंगे, ना ये बंध मजबूत होंगे, ना ये स्थिर होते हैं। जब देखिए ताप को जब बढ़ाया जाता है ना, ये झुंड क्या हो जाते हैं, विलुप्त होने लगते हैं। झुंड क्या होते हैं, विलुप्त होने लगते हैं। जब क्या करते हैं, हम ताप को बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, इनका आकार इतना छोटा हो जाता है, ये प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाएंगे, और ये क्या दिखेंगे, आपको पारदर्शी दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, आपको पारदर्शी दिखाई देंगे। ठीक है, एक बार पुनः बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, जब इसकी हम आविल या मेसोफोरिक संरचना की बात करोगे द्रव्य क्रिस्टल की, तो उसके अंदर क्या होता है, पता है, वो अणु होते हैं, वो कार्बन की लंबी श्रृंखला के रूप में होते हैं, एक दूसरे के समांतर रहना चाहते हैं। इसके कारण वो कहते हैं झुंड या समूह के रूप में आ जाते हैं। एक झुंड या समूह के अंदर जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, परंतु जब अन्य झुंड या समूह की बात करोगे उनके समांतर ये नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं। इनकी झुंड की जो संरचना है वो एक क्रिस्टल के जैसे दिखाई देगी, और ये जो क्रिस्टल की तरह दिखाई तो देगी, परंतु उसकी तरह ना तो बंध मजबूत होंगे, ना सुदृढ़ होंगे, ना ही स्थिर होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें इनकी, और जब इनका ताप बढ़ा जाता है तो ये झुंड विलुप्त होने लगते हैं, विलुप्त होने लगते हैं, और इनका आकार इतना छोटा हो जाता है, प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करेंगे, और ये पारदर्शी दिखाई देंगे। और मैंने ये भी कहा है, इसके अंदर ये क्या दर्शाते हैं, आपको प्रकाश का प्रकीर्णित भी ये करते हैं। ठीक है, ये इसका क्या था, हमारे पास झुंड समूह या झुंड सिद्धांत था। सीमाएं हैं, क्या बात करेंगे, इनकी कुछ सीमाएं की बात करेंगे, लिमिटेशन की बात करेंगे झुंड सिद्धांत की। पहली लिमिटेशन क्या है, हमें क्या पता है, जब मैंने क्या कहा, ताप बढ़ाया जाता है, मतलब इसके गलनांक ताप तक किया जाता है, तो इसके क्या होते हैं, झुंड विलोपित होने लगते हैं, छोटे होते हैं, और ये क्या होते हैं, पारदर्शी होंगे, स्वस्थ द्रव की तरह व्यवहार करेंगे। क्या करेंगे, एक स्वस्थ द्रव की तरह दिखाई देंगे आपको। पारदर्शी का मतलब हो गया स्वस्थ द्रव की तरह दिखाई देंगे। परंतु ये ना ये व्याख्या नहीं कर पाया कि जो निश्चित ताप पर है ना, निश्चित ताप मतलब एक निश्चित ताप ले लिया इसने, और उस निश्चित ताप के बाद में क्या तुरंत क्या दर्शाते हैं, स्वस्थ द्रव दर्शाते हैं। इसकी व्याख्या नहीं कर पाया कि गलनांक की उस निश्चित ताप की हम बात करते हैं, उस ताप तक लेकर तो चले जाते हैं, उस ताप के तुरंत बाद इसके जो झुंड विलुप्त हो जाएंगे और ये पारदर्शी दिखाएंगे, परंतु क्यों दर्शाते हैं इसका रीजन नहीं बता पाया कौन, झुंड सिद्धांत। दूसरे की बात करोगे, इसमें क्या आता है कि कहता है लंबी श्रृंखला वाला ये झुंड सिद्धांत दिखाता है, परंतु सभी लंबी श्रृंखला वाले सिद्धांत नहीं दर्शाते हैं, सभी लंबी श्रृंखला वाले सिद्धांत नहीं दर्शाएंगे। तीसरे की बात कर लेते हैं, झुंड सिद्धांत की बात करें, मैंने क्या कहा था, जब हम कांच की सतह पर इसको फैलाते हैं ना, तब ये क्या होता है, सीढ़ीनुमा संरचना बनाता है। कैसे बनाता है, सीढ़ीनुमा संरचना बनाता है ना, जब कांच की सतह पर। इस संरचना की व्याख्या भी नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, इस संरचना की ये व्याख्या भी नहीं कर पाए, क्यों, सीढ़ीनुमा संरचनाएं दर्शाता है। झुंड सिद्धांत के हम क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला अनुप्रयोग की आप बात करोगे तो ये ना क्रिस्टलीय ठोस व समदैशिक जो द्रव है ना, उनके जैसे उनके मध्य का क्या दर्शाते हैं, गुण, उनके मध्य का क्या दर्शाते हैं, गुण, जिसके कारण इनका उपयोग किसके रूप में होता है, द्रव गैस क्रोमेटोग्राफी में उपयोग होता है इनका।
गैस, द्रव, क्रोमेटोग्राफी में इनका प्रयोग होता है। दूसरा देखोगे, न्यूमेटिक द्रव एक प्रबल विषमदेशी प्रकाशीय गुण दर्शाते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। कैलकुलेट में घड़ी में जो संख्याएं होती है वो उसके द्वारा दर्शाई जाती है। तीसरे बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी विधियों के विलायक के रूप में, कौन से में, विषमदेशी यौगिकों की जिस प्रकार की जो संरचना होती है ना उनके कारण। औद्योगिक इकाइयों में स्नेहिक रूप में, हमारे शरीर में प्रोटीन वसा के पाचन में जो द्रव्य क्रिस्टल है उनका प्रयोग किया जाता है। थर्मोग्राफी में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण उपयोग होता है। थर्मोग्राफी क्या होती है, जब हमने इसको पढ़ा था ना, कोलेस्टेरिक को पढ़ा था, मैंने कहा था ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार से कोण बनाते हैं। जब ये कोण बनाते हैं इनमें पाया जाता है रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनके रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसके कारण की संरचना क्या होती है, सर्पिलाकार। इनकी संरचना कैसे हो जाती है, सर्पिलाकार हो जाती है। इनमें क्या है, ताप का परिणाम होता है, क्या जाता है, जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार के रंग दर्शाते हैं। ठीक है, इसी ताप के कारण, इस ताप के गुण के कारण ये क्या करते हैं, जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्राइक, हम द्रव्य क्रिस्टल में बात करें, उसके द्वारा हमारे शरीर में ताप की जब जांच की जाती है, ताप प्रभावित किया जाता है, तो हमारे शरीर में ट्यूमर या रसौली का पता लगाया जाता है। इसका पता लगाया जाता है ट्यूमर या रसौली का प्रयोग थर्मोग्राफी का प्रयोग करके लगवाया जाता है, जो किसके द्वारा, किन द्रव्य क्रिस्टलों के द्वारा होता है, कोलेस्ट्रिक द्रव्य क्रिस्टलों के द्वारा होते हैं। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा और मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। फिर भी कोई मन में अंदर डाउट्स है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। ये यूनिट नंबर 5 का हमारा पार्ट नंबर 1 समाप्त हुआ है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास रसायन विज्ञान की कुछ गणितीय अवधारणाएं हैं उनकी बात करने वाले हैं। लगातार पढ़ते ही रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।